सो स्टूडेंट, डू यू नो सेशन जो है उसमें देखो आपको टेक्स्ट बुक में बताया है कि जयपुर सिटी इन राजस्थान, वहाँ पे आपको जो दिखाई पड़ता है रेडस्टोन बहुत सारे दिखाई पड़ते हैं। दिस इज़ अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ओके, तो ये सेडिमेंट्री रॉक जो है, दिस सेडिमेंट्री रॉक के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। जैसे रेड फोर्ट दिल्ली का देखा है आपने, रेड फोर्ट, तो वो रेड फोर्ट जो है वो भी सेडिमेंट्री रॉक से बना है। और सैंडस्टोन इज रिलेटिवली सॉफ्ट, इट इज़ इजी टू कार्व इन इट। अभी ये सैंडस्टोन क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। आपको जैसा कि पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है, देखो सैंडस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक एंड द ग्रेन इन सैंडस्टोन कैन बी मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर और ग्रेन ऑफ सैंड, and these material are usually transported through weathering. okay, सो ये सैंडस्टोन है। अब यहाँ देखो, आपको रेड फोर्ट दिखा रही हूँ मैं, ये सैंडस्टोन से बना हुआ है। और ये सैंडस्टोन एग्जाम्पल एक है आपका सेडिमेंट्री रॉक का। सो आपको जो रेड फोर्ट दिखता है वो रेड फोर्ट भी जो है इसी से बना हुआ है। और ये जो सैंडस्टोन होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। इट इज़ ईजी टू उसके अंदर कार्विंग करना, यानी उसके अंदर फिगर आउट करना, नक्काशी करना, इट्स वेरी इजी। सो इट्स अ टाइप ऑफ अ सेडिमेंट्री रॉक। ओके, अब हम देखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। द नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक इज मेटामॉर्फिक रॉक। तो बच्चों, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? आपको देखना है कि जो अपने तीनों पहले के टाइप्स देखे, तो कभी कभी क्या होता है, ये जो वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, अदर अर्थ मूवमेंट होती है, जो हमेशा होती रहती है। और इसके कारण से क्या होता है, जो इग्निशियर और सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह होती हैं, दैट रीजन आर सब्जेक्टेड टू ट्रेमेंडस प्रेशर एंड हीट। और ये सारी एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, ये सारी रॉक्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है, जो अर्थ मूवमेंट होती हैं, उसकी वजह से सेडिमेंट्री रॉक, इग्निशियस रॉक के ऊपर क्या होता है, ट्रेमेंडस प्रेशर पड़ता है, हीट होती है, एंड दिस लीड टू चेंज इन द नेचर एज वेल एज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल रॉक। और उसकी वजह से जो ये ओरिजिनल रॉक है, चाहे वो इग्निशियस हो चाहे वो सेडिमेंट्री है, उसके जो ओरिजिनल उसके जो कंपोजिशंस हैं उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है, केमिकल कंपोजिशन पे, और उसके नेचर पे भी फ़र्क पड़ता है। सो द क्रिस्टल इन द ओरिजिनल रॉक गेट रिक्रिस्टलाइज्ड। सो उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, उसका जो पैटर्न होता है ओरिजिनल रॉक का, वो इस हीट की वजह से और इस अर्थ मूवमेंट की वजह से क्या होती है, रिक्रिस्टलाइज होती है। इसका मतलब होता है कि द रॉक गेट मेट्रोमॉर्फोस्ड। रिक्रिस्टलाइज को ही हम इन साइंटिफिक मेथड वी कॉल इट मेट्रोमॉर्फोस्ड। और फिर उनका जब मेट्रोमॉर्फोस्ड होता है, तो द रॉक फॉर्म थ्रू सच अ प्रोसेस आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। तो इस प्रकार के चेंजेस से, इस प्रकार के हीट और इस प्रकार के प्रेशर से जो ओरिजिनल रॉक के अंदर चेंजेस आते हैं और उनके क्रिस्टल जो होते हैं वो रिक्रिस्टलाइज होते हैं और एक नई तरह की रॉक फॉर्म्ड होती है। यानी ये पूरा प्रोसेस कहलाता है मेटामॉर्फोस्ड। और इससे जो नई रॉक फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मैं आपको दिखाती हूँ शॉर्ट में। ये देखो, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, अर्थ मूवमेंट होते हैं, अर्थक्वेक वगैरह आते हैं। तो इसकी वजह से जो इसका देखो, ये इतना प्रेशर और हीट पड़ता है कि जो ओरिजिनल रॉक है, सेडिमेंट्री हो या फिर कोई भी, उसके अंदर चेंजेस आने लगते हैं। ये देखो, आपको दिख रहा है, अब ध्यान से देखोगे वीडियो समझ में आएगा। और उसकी वजह से क्या होता है, इस ट्रेमेंडस प्रेशर और हीट की वजह से उसका नेचर और केमिकल कंपोजिशन दोनों के अंदर फ़र्क पड़ता है। और उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं ओरिजिनल, वो रिक्रिस्टलाइज हो जाते हैं। और उसकी वजह से ये सारा जो प्रोसेस है वैसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोस्ड। और इस मेटामॉर्फोस प्रोसेस की वजह से क्या हो जाता है, एक नई तरह की रॉक फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, तो आपको समझ में आ गया रहेगा मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है। वो सेडिमेंट्री और इग्निशियस रॉक ही है, बट उसका क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, केमिकल चेंजेस, केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस, और उसके नेचर में भी चेंजेस ड्यू टू द बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट की वजह से। ओके, सो अभी हम देखेंगे एक टेबल में आपको दिखाती हूँ। इन दिस टेबल आपको समझ में आएगा कि ओरिजिनल रॉक से कैसे मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो नई तरह की बनती है। ओके, तो आपको ये टेबल ध्यान से देखना है। यहाँ देखो, आपको दिखाती हूँ मैं। पहले टाइप्स ऑफ रॉक, यानी इग्निशियस रॉक, एक ओरिजिनल रॉक से
एक ओरिजिनल टाइप्स ऑफ रॉक में इग्निशियस है, उसका एक टाइप है ग्रेनाइट। ओके, अब यहाँ देखो ग्रेनाइट का पिक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, और इस ग्रेनाइट पे प्रेशर पड़ने के बाद में गिनीस करके एक नई तरह की रॉक फॉर्म होती है जिसे मेट्रोमॉर्फिक रॉक कहते हैं। सेकंड देखो इग्निशियस ही रॉक है बेसाल्ट, और बेसाल्ट पे प्रेशर पड़ के बनता है एम्बीबॉलिट। ओके, ऐसे ही सेडिमेंट्री रॉक है, इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और सेडिमेंट्री रॉक पे सेडिमेंट्री रॉक का ही एक टाइप है लाइमस्टोन। जब लाइमस्टोन के ऊपर बहुत ज़्यादा अर्थ प्रेशर पड़ता है, हीट पड़ती है, तो वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। आपने मार्बल देखा होगा, वो संगमरमर मार्बल्स, ठीक है। तो वो मार्बल्स किससे बनते हैं? दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेडिमेंट्री, बट सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर बहुत सारा अर्थ प्रेशर और हीट पड़ने के बाद जब भी वो कन्वर्ट होती है, मेट्रोमॉर्फिक प्रोसेस होता है उसका, तो वो क्या बन जाती है? मार्बल्स बन जाते हैं। सो मार्बल इज़ अ मेट्रोमॉर्फिक रॉक। ओके, ऐसे ही और भी रॉक्स हैं, जैसे कोयला जानते हो आप लोग? तो कोयला इज़ अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ने के बाद बनता है डायमंड, और डायमंड इज़ अ मेट्रोमॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट सैंडस्टोन देखो, ये भी सेडिमेंट्री ही है, उसका टाइप है, और उसको बहुत प्रेशर पड़ने के बाद में कॉर्डजाइट करके एक नए तरह का मेट्रोमॉर्फिक रॉक बनती है। नेक्स्ट सेडिमेंट्री शैले, और शैले जो होती है, सॉरी बच्चों, जो सेडिमेंट्री शैले रॉक है, जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो वो शैले रॉक से क्या बन जाता है? स्लेट बन जाता है। आपने स्लेट देखा? आप जो लिखते हो ना स्लेट, या टीचर जो लिखती है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, सो वो जो स्लेट होता है वो एक तरह का आपका मेट्रोमॉर्फिक रॉक है। ओके, सो इस तरह के प्रेशर से वो मेट्रोमॉर्फिक रॉक बनती है। अब मैं आपको इसके थोड़े से टाइप्स दिखाऊंगी मेट्रोमॉर्फिक रॉक्स के। ये देखो पिक्चर में आपको दिखाई पड़ रहा है डायमंड, स्लेट, लिखने वाली स्लेट जो आप लिखते हो दैट, और इसके अलावा क्वार्टाइज, स्लेट, गिनीज, एम्फीबॉलिट, मार्बल्स, दे ऑल आर द टाइप्स ऑफ मेट्रोमॉर्फिक रॉक। ओके, यहाँ देखो कोयल गेट metamorphosed when it undergoes heavy pressure and intense heat, and after coal get metamorphosed into diamond। जब कोयला जो है सेडिमेंट्री रॉक का एक टाइप है कोयल, और जब कोयल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, इंस्टेंट हीट पड़ती है, तो वो उसका मेटामॉर्फोस प्रोसेस होता है, और वो क्या बन जाता है? डायमंड। सो इट्स प्राइस इंक्रीजेज। जब तक वो सेडिमेंट्री रॉक है उसका प्राइस आप जानते हो कोयला का दाम क्या होता है, बट व्हेन it turn by the process of metamorphose turn into diamond, its price increases. We burn coal while we use diamond as ornaments. ओके बच्चों, तो इतना आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया रहेगा। बच्चों, अपने ताजमहल के बारे में सुना ही है। सो जो ताजमहल है जो शाहजहाँ ने बनवाया था, और बहुत सुंदर है वो, द ताजमहल एट आगरा, वो आगरा में है, एंड इट इज़ बिल्ड इन मार्बल्स, वो मार्बल का बना हुआ है। और मैंने अभी आपको टेबल में दिखाया कि मार्बल इज़ अ मेट्रोमॉर्फिक रॉक, जो ओरिजिनेट किससे होती है? फ्रॉम द फ्रॉम द सेडिमेंट्री लाइमस्टोन पे जब प्रेशर पड़ता है तो वो मार्बल्स बनती है, और ये मार्बल है मेट्रोमॉर्फिक रॉक है जिससे आपका ताजमहल बना हुआ है। ओके, एंड दिस रॉक वॉज ब्रॉड फ्रॉम द माइंस इन मकराना इन राजस्थान। और ये ताजमहल बनाने के लिए ये जो मार्बल्स लाए गए थे, वो मार्बल्स कहाँ से लाए गए थे? राजस्थान में मकराना एक प्लेस है, उसकी माइन से लाए गए थे। ओके, और इसके साथ में आपको और एग्जांपल्स बताती हूँ मैं मेट्रोमॉर्फिक रॉक्स के। सो वन रियलाइज वाइल टेकिंग अ बोट राइड इन रिवर नर्मदा, नर्मदा रिवर के पास में बोट राइडिंग है, और वो बहुत ही रॉक्स के बीच में है एकदम। और वो जो भेड़ा घाट जॉर्ज है इन मध्य प्रदेश, दैट द रिवर हैज़ कट इट्स जॉर्ज थ्रू मार्बल रॉक्स, and at sunrise, sunset and during full moon night, these river bank present an enchanting scene। बहुत ही सुंदर सीन होता है, मध्य प्रदेश में है ये। और मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे, जब भी भेड़ा घाट के पास में रिवर नर्मदा जो है, वो उसने अपना स्पेस बनाया, यानी उसका जो रिवर की जगह है, वो जो जिन दो रॉक्स के बीच में से जाती है, वो रॉक्स क्या हैं? मार्बल्स हैं एक्चुअली। और आप जानते हो कि मार्बल बहुत शाइन करता है, तो जब भी सनसेट या सनराइज होता है, एट दैट टाइम वो इतना सुंदर उसको शाइन आती है
ये देखो आपको दिखा रही हूँ पिक्चर में, ये है भाड़ी घाट मध्य प्रदेश। आपको सेकंड पिक्चर में दिख रहा होगा, ये जो बीच का एरिया है ये पूरा जो है बीच में से गई है ना, दिस ऑल एरिया जो दोनों साइड में रॉक्स हैं वो पूरे किसके बने हुए हैं, मार्बल्स के बने हुए हैं। मार्बल्स हैं एक्चुअली, वो मेट्रोमॉर्फिक रॉक है। तो बहुत ही सुंदर वो चमकते हैं सनसेट और सनलाइट, जब भी सनराइज होता है या सनसेट होता है एट दैट टाइम। ओके, तो आपको समझ में आ गया रहेगा मेट्रोमॉर्फिक रॉक क्या है, उसके एग्जाम्पल भी समझ में आ गए रहेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 43 पे आपको एक मैप दिखाई पड़ेगा, एंड इन दैट मैप शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर रॉक्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है। आप देखोगे मैप ध्यान से तो इसमें इंडेक्स देखो, उसमें दिखाया है जो लाइट ग्रे कलर है वो बेसाल्ट रॉक है। जहाँ जहाँ पे आपको लाइट ग्रे दिखता है वहाँ पे बेसाल्ट रॉक है, यानी महाराष्ट्र का मोस्ट ऑफ द वो जो मेजर एरिया है इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय द बेसाल्ट। उसके बाद देखो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट भी दिखाई पड़ रहा है आपको डार्क ग्रे कलर। देन लेटराइट, लेटराइट आपको दिख रहा है एकदम नीचे साउथ में। एंड सेडिमेंट्री रॉक, ऊपर देखो आप नॉर्थ साइड में तो आपको येलोइश कलर की सेडिमेंट्री रॉक दिख रही है। सो दिस अदर देन बेसाल्ट आर वेरी मीन्स इन महाराष्ट्र बेसाल्ट कहाँ पे है, तो बेसाल्ट रॉक फॉर्म आउट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन हैज स्प्रेड ओवर अ वास्ट रीजन ऑफ आवर स्टेट। ग्रेनाइट जो है वो भी आपको ईस्टर्न पार्ट में दिख रही है, इन साउथ कोकन में भी थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है आपको जो ग्रेनाइट। उसके बाद में देखो लेटराइट, लेटराइट जो है वो आपको पूरा साउथ कोकन में दिखाई पड़ रही है। So because of thick and extensive layer of basalt, Maharashtra does not have large reserve of mineral wealth. Therefore, mining activities conducted in South Konkan and in Eastern Maharashtra. ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया रहेगा बच्चों। ओके, अभी देखो, आप देखोगे तो आपका पेज नंबर 44 पे बहुत सारे छोटे छोटे सेशंस हैं, जैसे यूज़ योर ब्रेन पावर। अब उसमें आपको क्या करना है, रीड आउट करना है इसको। फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस लाइन फ्रॉम अ फेमस मराठी पोयम। तो हमारे महाराष्ट्र के लिए एक बहुत ही सुंदर लाइन है और आपने गाने में भी गाई होगी, कभी सुनी होगी, राकड देशा कड़खर देशा दगडांचा देशा। तो वो जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, इट इज़ फॉर अवर महाराष्ट्र। ओके, कि देखो यूज़ योर ब्रेन पावर, राकड देशा कड़खर देशा दगडांचा देशा। ठीक है, सो ये हमारे महाराष्ट्र के लिए ये लाइंस लिखी हुई है, बहुत ही फेमस मराठी पोएम में लिखी है। लेटराइट देखो साइड में दिख रहा है आपको लेटराइट। इन द कोस्टल रीजन ऑफ कोकन इन महाराष्ट्र वी फाइंड लेटराइट। ओके, तो इन द कोस्टल रीजन ऑफ कोकन इन महाराष्ट्र वी फाइंड लेटराइट रॉक एंड इट इज़ फाउंड स्पेशली इन रत्नागिरी एंड सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट। आपको दिखाई पड़ रहा है मैप में, तो ये जो है आपका वो लेटराइट रॉक है। ओके, देन देखो व्हाट विल यू डू। अजीत इज इंटरेस्टेड इन स्कल्पटिंग, ही वॉज प्रिपेयर अ स्कल्पचर ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ही कैन नॉट डिसाइड विच रॉक द शुड यूज फॉर दिस, इग्नीशियस, सेडिमेंट्री और मेट्रोमॉर्फिक। व्हाट विल बी योर एडवाइस। आप क्या बोलोगे उसको कि वो किसके ऊपर उनका पिक्चर बनाए। ओके, नेक्स्ट वन देखो, इसका आंसर आप देना। आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस में देखो, आई कैन डू दिस में आपको अंडरस्टैंड करना है टाइप्स ऑफ रॉक्स। मीन्स ये लेसन पढ़ने के बाद में यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ रॉक्स, टेल अस द यूज ऑफ रॉक्स एंड टेल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक्स इन महाराष्ट्र। कंपेयर रॉक टाइप ऑल्सो। सो आप अगर ये लेसन ध्यान से देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया रहेगा और थैंक यू, आपने वीडियो देखा। अब इस वीडियो के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आप जो है सब्सक्राइब करके रखोगे और बेल आइकन को ऑन करके रखोगे तो आपको नेक्स्ट जो भी वीडियोस आएंगे आपके लेसन के वो आपको इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो, आपको उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा।